इजराइल और भारत के रिश्तों को लेकर एक बार फिर बड़ा संदेश सामने आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत में भारत और इजराइल की विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के साथ साथ पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर भी चर्चा हुई। बातचीत के बाद नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताते हुए भारत और इजराइल के रिश्तों को और मजबूत करने का भरोसा जताया। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई टेलीफोनिक बातचीत की जानकारी साझा की थी। अब नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी की इसी पोस्ट को रीशेयर करते हुए भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर बड़ा संदेश दिया। नेतन्याहू ने पोस्ट रीशेयर करते हुए लिखा, मेरे दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपका धन्यवाद। हम मिलकर इजराइल और भारत के बीच के रिश्तों को मजबूत करते रहेंगे। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष लगातार अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसे में भारत और इजराइल के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत को रणनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस बातचीत को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि फोन कॉल इजराइल की तरफ से की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे रिसीव किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत में भारत और इजराइल के बीच मौजूद विशेष रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। भारत और इजराइल के बीच संबंध सिर्फ रक्षा और सुरक्षा तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच कृषि, तकनीक, नवाचार, व्यापार, जल प्रबंधन और अन्य कई क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है। यही वजह है कि दोनों देशों के रिश्तों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तौर पर देखा जाता है। फोन पर हुई बातचीत में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। भारत लगातार पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की जरूरत पर जोर देता रहा है। वहीं इजराइल के लिए भी क्षेत्रीय सुरक्षा और बदलते भू राजनीतिक समीकरण बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दोनों नेताओं के बीच इससे पहले मार्च में भी टेलीफोनिक बातचीत हुई थी। यानी हाल के महीनों में भारत और इजराइल के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक संवाद की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत और इजराइल के रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों ने पिछले साल जुलाई में प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को लेकर बातचीत का दूसरा दौर पूरा किया था। अगर ये समझौता आगे बढ़ता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। इजराइल में भारत के राजदूत और दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर इजरायली पक्ष की ओर से भी लगातार सकारात्मक संदेश दिए जाते रहे हैं। इजरायली राजदूत रूबेन अजार ने पहले कहा था कि क्षेत्रीय संघर्षों के बावजूद भारत और इजराइल के आपसी संबंध बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई ताजा बातचीत को सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक संवाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, रणनीतिक सहयोग और आर्थिक रिश्तों के बीच दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व का ये संपर्क आने वाले समय में भारत इजराइल साझेदारी की दिशा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेतन्याहू का मेरे दोस्त कहकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना भी दोनों देशों के बीच मजबूत राजनीतिक और रणनीतिक रिश्तों का संकेत देता है। इससे साफ है कि पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थितियों के बीच भारत और इजराइल अपनी साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।